हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो सी टेट का एग्जाम है अब ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली आप लोगों के पास जो है 5 से 6 दिन है। तो ज़रूरी है कि जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है या कुछ टाइम पहले से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़े ना, अब एक सटीक तरीके से और एक सही डायरेक्शन में पढ़े, जिससे कि जो आप लोगों का सी टेट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? तो आप लोगों को बता दूं कि जो सी टेट है जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 90 है। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए सबसे पहले कि जो सी टेट है, जो लोग भी सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका 1-2 नंबरों से रह जाता है, तो आपको यही टारगेट करके चलिए कि आप लोगों का सी टेट जो है पहले क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है? और क्वालिफाई के लिए, क्योंकि 90 मार्क्स क्वालिफाइंग है, तो याद रखिएगा कि कम से कम 100 मार्क्स का टारगेट लेकर चलेंगे, तभी जो है आप लोगों का जो है कहीं 90 मार्क्स आ पाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 140, 120 आ जाएँगे आप लोगों के, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग अगर इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हर जगह जो है आप लोगों को बता दूँ, अभी तक यही देखा गया है कि जो सी-टेट है वो बस क्वालीफाई होना चाहिए आगे किसी भी वैकेंसी में बैठने के लिए। तो आपका जो फ़ोकस है ना, वो बस ये रहना चाहिए कि आप जो है सी-टेट अपना क्वालीफाई कर लें। ठीक है? तो इसी पे जो है मैं आप लोगों को पूरा एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि अगले 5 दिन में आप लोगों को किस तरीके से जो है प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से रिवीज़न करना है, कितना फ़ोकस होके पढ़ना है, जिससे कि आपका जो ये अपकमिंग सी-टेट है, वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। यकीन मानिए कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप लोगों को पहली बात तो मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, मैं बार-बार बोलती हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद प्लस अपना जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कहीं न कहीं जो है हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सी-टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या आपका सी-टेट का जो एग्ज़ाम है 1-2 नंबरों से केवल रुक जाता है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जो है एक सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, अपना रिवीज़न जो है फ़ोकस होकर कर सकें। अगले 5 दिनों में किस तरीके से पढ़ना है, उस पर जो है मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों को एक-एक चीज़ बताऊँगी कि कितने टाइम पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि जो आपका सी-टेट है, वो आप लोग जो है निकाल सकें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है एक हेल्प मिल जाए और एक सही डायरेक्शन में जो है वो पढ़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, सबसे पहले जो फ़ोकस करना है आप लोगों को डे 1 में, वो है सीडीपी। और कम से कम जो है, आप देखिए, अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप केवल 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ें और हो जाएगा, नहीं। कम से कम जो है 1 दिन में, अब आप लोगों के पास इन 5 दिनों में कम से कम 5 से 6 घंटे जो है आप लोगों को निकालना है, अगर आप सी-टेट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, अब टाइम वो आ गया है कि आप जो है वो अपनी तैयारी देख सकें कि किस लेवल तक की आपकी तैयारी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस आप 1 घंटा डेली पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अब आपको जो है अपनी कमर कसनी पड़ेगी, मतलब कि अब आपको फ़ोकस होना पड़ेगा, इधर-उधर की बातें छोड़कर आपको केवल 5 दिन जो है अपने 5 सब्जेक्ट पर एकदम अच्छे से फ़ोकस होके जो है केवल वो सब्जेक्ट जो है आप लोगों को अच्छे से करना है। तो कम से कम जो है 5 से 6 घंटे 1 दिन में, मतलब डे 1 अगर आप लोगों को सीडीपी रखना है, तो 5 से 6 घंटे रखिए कि कम से कम अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, उससे जो है एक अच्छे तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, रिवीज़न कर लें और आज के बाद जो उसको आपको ज़रूरत ना पड़े, लास्ट डे में जो है आपको रिवीज़न, लास्ट डे की बात मैं बात करती हूँ, पहले डे 1 में आपको सीडीपी पढ़नी है, ठीक है? सीडीपी की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था सीडीपी की स्ट्रैटेजी, ठीक है? जो लोग भी मेरे साथ पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको मैंने सीडीपी की स्ट्रैटेजी बताई थी कि सीडीपी में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके हर बार सी-टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है? उनको मैंने भी कवर करवाया था, अगर कहीं और से भी किया होगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी करवाया था और उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी, ठीक है? तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, 10 न आप लोगों को बता दूँ कि 15 मार्क्स जो है बाल विकास से आता है, ठीक है? अगर वो जितने भी मैंने टॉपिक करवाया है, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप जो है 10-12 मार्क्स जो है आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो है इन शॉर्ट मैं अभी आप लोगों को वन शॉट में करवा रही हूँ, जो कि 7-7, 8-8 मिनट की वीडियोज़ होंगी और वो टॉपिक है जो कि आते ही आते हैं, पूछे ही जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है? तो सीडीपी डे 1 में 5 से 6 घंटा पढ़ना है, जितने भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है, पहले आपको वो अच्छे से करना है, उसकी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है, वो भी करना है, प्लस
आप लोगों को मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आप लोगों को मैंने जो है ट्रिक बताई थी। अगर आप लोग जो है पहली बार देख रहे हैं, तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। सीडीपी पेडागोजी का जो है मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, सीडीपी पेडागोजी, ठीक है? उसको जो ओपन करेंगे तो आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएँगे। उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जो आपको जो है बहुत ही हेल्प करेंगे आपको पेडागोजिक्स को सॉल्व करने में। इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस पेडागोजी ये 15 मार्क्स का आता है, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर वो जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है, अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना, तो 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 प्लस आप लोगों के सीडीपी में आएँगे, बस इतना जो मैंने पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस जो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताया था वो, अगर वो उतना कर लेते हैं तो। अगर इसे एक बार पढ़ के देखिए, आप लोग सीडीपी में 25 प्लस लेकर आएँगे, देखिए प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में आप लोगों को ईवीएस पे फ़ोकस करना है। अब ईवीएस कैसे करें? देखिए, ईवीएस में जो है 15 मार्क्स की एनसीईआरटी और 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है, ठीक है? एनसीईआरटी में आप लोगों का जो ईवीएस है ना, मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स करवाए थे जिससे कि हमेशा हमेशा नहीं बोलेंगे, जिससे ज़्यादातर जो है क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। तो पहले तो आप उन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, प्लस मैंने ईवीएस की पेडागोजी भी करवाई है, उसको देख लीजिएगा। अब आप मैं बात करती हूँ जो एनसीईआरटी है, अगर आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना, तो मैंने एनसीईआरटी के पूरे नोट्स जो है चैप्टर वाइज़ क्लास 4th और 5th के भेजे थे, ठीक है? वो जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग जो है ईवीएस में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, एनसीईआरटी का पोर्शन जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं पेडागोजी। पेडागोजी का मैं जो है एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, जिसमें एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों होगी। थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो वो क्लास जो है ज़रूर देखिएगा। उससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मतलब आप लोगों के लिए रहेगा। वहाँ से जो है आप लोग जो है बहुत कुछ जो है जान पाएँगे, और पेडागोजी जो है आप लोगों को बता दूँ, पेडागोजी को देखकर घबराना नहीं है। एज़ अ टीचर आपका अपने बच्चों के साथ कैसे क्या करना है, किस तरीके से डील करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। कुछ एनसीएफ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आरटीई के होते हैं, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आपका ये नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो केवल सीडीपी में पूछा जाएगा, वो ईवीएस में भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो है ऐसी जो है डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है करना है। पेडागोजी मैं आप लोगों को करवाऊँगी, डोंट वरी, मैं करवाऊँगी। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, डेफिनिटली आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। डे 3 आपको डे 3 पर मैथ्स में, मैं पेपर 1 के लिए बात कर रही हूँ, मैथ्स पे फ़ोकस करना है। अब मैथ्स आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने मैथ्स की कोई भी क्लास अभी तक नहीं दी है, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो एनसीईआरटी से मैथ्स आती है ना, वो 3rd टू 5th की एनसीईआरटी से आती है, और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं, इतना नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएँगे। जिसमें आप लोगों को ज़्यादातर जो है प्लस माइनस आपका प्लेस वैल्यू पूछ सकता है, मतलब बहुत ही आप अगर इसके लिए जो है मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, यहाँ पे अब मैं टॉपिक बताने नहीं बैठूँगी, एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर है, उसे जो है आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। पूरा जो है आप लोगों को, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, मैं पेपर आप लोगों को जो है सेंड कर दूँगी। बस कमेंट में जो है आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनकी साइट पर जो है बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, तो आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो आप लोग जो है मुझे भेज दीजिएगा। आंसर की के साथ जो है मैं भेज दूँगी। पहले लेकिन समझ लीजिए कि जो मैथ्स है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि मैथ्स जो है किस टाइप की आती है, किस क्या लेवल रहता है उसका, ठीक है? पेडागोजी की अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि जो पेडागोजी की क्लास है, वो मैं आप लोगों को दूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो पेडागोजी की क्लास जो है आप लोगों को एक अच्छे तरीके से दूँ, जिससे कि आप लोग जो है कम से कम जो पेडागोजी का जो सेक्शन है 50 मार्क्स का, वो जो है उसमें आप लोगों के नंबर ना कटें। अभी भी मैं जो है कंटेंट उसके जो है एक तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि हर चीज़ जो है शामिल कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है उससे एक सही मतलब एक हेल्प मिल जाए, ठीक है? तो ये जो है मैथ्स की बात रही। अब मैं बात करती हूँ डे 4, आप लोगों को लैंग्वेज पे फ़ोकस करना है, ठीक है? लैंग्वेज इसके लिए भी सेम 4-5 घंटे आप लोगों को निकालने हैं, और सबसे पहले जो है प्रैक्टिस करना है। देखिए, लैंग्वेज 1 हो या 2 हो, किसी का लैंग्वेज 1 में हिंदी हो, किसी का इंग्लिश हो, किसी का संस्कृत हो, लैंग्वेज 2 उसका दूसरा होगा। तो कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन याद रखिएगा जो 15 मार्क्स का जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, या अनसीन पैसेज आता है, या आप लोगों का संस्कृत का ले ले, तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, इसका कम से कम 3 से 4 जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा ग्रामर को फ़ोकस मत कीजिएगा। ग्रामर जो 1-2 आती है, कभी पर्यायवाची
से, कभी विलोम, कभी संधि विच्छेद, ठीक है? या इसी तरीके से इंग्लिश में भी आता है, ठीक है? तो आप लोगों को जो है ज़्यादा इसके लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों का लैंग्वेज से पहले अपठित गद्यांश जो होगा, मतलब कि जो गद्यांश, पद्यांश है या अनसीन पैसेज है, पहले 4-5 जो है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने कहा था कि सबसे पहले जो है क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो है अपना पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ जब इससे क्या हेल्प मिलेगा ना, इससे क्या आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा तो पैराग्राफ जो पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन से आपके माइंड में मतलब कि वो चीज़ रहेगा तो अंडरलाइन कर देंगे। फिर जब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे तो आप जो है डायरेक्ट उस चीज़ को जो है पढ़ पाएँगे। तो ये जो है आपके टाइम को सेव करता है। ओके? तो यहाँ पे जो है डे 4 पे आपको लैंग्वेज 1 और डे 5 पे जो है लैंग्वेज 2। अब बात करते हैं एसएसटी वालों के लिए। क्योंकि आप लोगों का जो एसएसटी है उसका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, तो आप लोगों को जहाँ मैथ्स और ईवीएस का मैंने बताया था, वहीं पर जो है आप लोगों को एसएसटी की मतलब डे 2 और 3 में, ठीक है? डे 2 और 3 में जो है मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिएगा जिनका पेपर 2 एसएसटी है। तो डे 2 और 3 में जो है आप लोग जो है अपना एसएसटी की प्रैक्टिस करना है। और एसएसटी की प्रैक्टिस किस तरीके से करना है देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ जो एसएसटी है, मैंने बोला था कि एनसीईआरटी की बुक मेन है। अब आप लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है? तो एटलीस्ट जो आप लोगों के पास मटेरियल है, जो मैंने करवाए हैं, जो ईज़िली आप लोगों को जो है मिल सकता है, तो आप जो है वीडियो अगर एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं भी देखना है तो मत देखिए, क्योंकि आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो ये कि आप चैप्टर कंप्लीट कर लें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो है आपको फ़ोकस होके अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। और चैप्टर वाइज़ जो है क्लास 6, 7th की जो ज्योग्राफी है मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है। वो जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और 6th क्लास की हिस्ट्री का भी जो नोट्स है उसके जो है टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। तो नोट्स लीजिए और अच्छे से जो है उसको प्रिपेयर्ड कीजिए, जिससे कि आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, प्लस प्रैक्टिस, ठीक है? जो मैंने प्रैक्टिस करवाया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए करवाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं करवाऊँ उससे रिलेटेड और फैक्ट्स बताऊँ, जिससे कि वही क्वेश्चन अगर चेंज करके आए, मतलब बदल कर आए, घुमा कर आए, तो वो आप लोगों का गलत ना हो। इस तरीके से जो है मेरी कोशिश रही है हमेशा प्रैक्टिस करवाने की। तो अगर आप लोग जो है इस तरीके से करते हैं तो डेफ़िनेटली जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे। सीटेट जो है आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो है लोग, आप ही नहीं, मैं खुद भी जो है अपने टाइम में जो है मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि नहीं, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, थोड़ा-सा अगर जो है मतलब समझदारी से करेंगे ना, और प्रेशर मत लीजिए। बस याद रखिएगा सीटेट जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोगों को स्कोर करना है 90 मार्क्स। जितना माइंड फ्री होके पढ़ेंगे ना उतना अच्छा स्कोर करेंगे। ये नहीं कि कर ले नहीं। अब ये तो मैंने 5 डेज़ की आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दी। अब मैं बात करती हूँ लास्ट डेज़, मतलब मतलब कि अगर आप लोगों का 21 तारीख को एग्ज़ाम है तो 20वें दिन आप लोगों को क्या करना है? देखिए, आप लोगों को 20वें दिन जो है बहुत ही आराम से रिलैक्स होके पूरा जितने भी सब्जेक्ट है ना अपना रिवीजन करना है। रिवीजन एक बार गो थ्रू होना है कि मतलब हाँ, मैंने ये पढ़ा है, ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ आती है। क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तो कई सारी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को लगता है अरे ये थोड़ा-सा हार्ड है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। मार्क कर लेंगे तो लास्ट डेज़ में जो है उसको देख लीजिएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सब बातें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे अपनी रिवीजन के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पर, बहुत हेल्प मिलेगी। इतना मैं जो है दावे के साथ कह सकती हूँ। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखिएगा, आप जो है सीटेट का अपना जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। और इस बार जो है जो भी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका 1-2 नंबरों से रह जाता है, देखिएगा अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपना जो है आप लोग मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और कोई अगर मेरे चैनल पे नया है, अगर सीटेट की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहता है या DSSB, TGT, SST के लिए पढ़ना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ से आप लोगों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एक अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी। आप लोगों के साथ एनसीईआरटी अच्छे से जो है डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट।